हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्या है, तनाव क्या है। वैसे तो ये आम बोलचाल का शब्द है और हम सभी लोग अपनी लाइफ में स्ट्रेस हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन इसको लेके कुछ कन्फ्यूजन्स हैं। अधिकतर लोगों को ऐसा मानते हैं कि स्ट्रेस नेगेटिव है, हमेशा ख़राब होता है स्ट्रेस का होना, या कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि उनकी लाइफ स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। तो आइए आज के वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ स्ट्रेस एंड ये क्यों होता है और हमारी लाइफ में, हमारी प्रोडक्टिविटी में स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू से समझते हैं व्हाट इज़ स्ट्रेस। फ्रेंड्स, स्ट्रेस वर्ड बेसिकली फिजिक्स का वर्ड है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी की अगर बात करें तो स्ट्रेस हमारी बॉडी की एक इंटरनल डिफेंस पैटर्न है। कैसे? देखिए, हम दिन भर बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस को फेस करते हैं और हम ज़िंदगी भर इन तरह की सिचुएशंस को फेस करते हैं। तो होता क्या है, हर बार जब भी कोई सिचुएशन होती है या कोई टास्क होती है तो वो हम पे एक फोर्स जनरेट करता है, एक प्रेशर जनरेट करता है, या यूँ कहें कि हर सर्कमस्टेंस जो है वो हमसे कुछ डिमांड करती है। हमको उसको ओवरकम करने के लिए, उस डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए अपनी जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना होता है। तो जिन कामों को आप बहुत आसानी से कर लेते हैं, जिनमें आप कैपेबल हैं, जो आपके अंदर पोटेंशियल्स हैं, जिन सिचुएशंस को आप बहुत बोल्डली फेस कर लेते हैं, तो तब तो कुछ नहीं होता। लेकिन किन्हीं सिचुएशंस में जब जो सिचुएशनल डिमांड्स हैं उनको आप फुलफ़िल नहीं कर पाते, वो आपको एक थ्रेट प्रोड्यूस करती हैं। उस टाइम पे हम एक अनप्लीजेंट स्टेट फील करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल स्ट्रेस। अब इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिचुएशंस डिसाइड नहीं करेंगे कि आप स्ट्रेसफुल होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा मैजिक है जो हम में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते, कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन वो डिसाइड नहीं करती है कि हम स्ट्रेसफुल होंगे या नहीं होंगे, या स्ट्रेस्ड होंगे या नहीं होंगे। ये डिपेंड करता है हमारे पोटेंशियल्स पर और हमारे पर्सपेक्टिव पर। हम उस सिचुएशन को कैसे कोप करना चाह रहे हैं, क्या उसका हम अप्रेजल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम्स हैं, तो स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, तो टाइमली उन्होंने, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने उस सिलेबस को रिवीजन इन प्रिपरेशन सब कर लिया। तो जब एग्ज़ाम होगा तो क्या होगा, दे फील मोटिवेटेड, दे फील एक्टिवेटेड, और वो एग्ज़ाम को अप्रोच करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ में। तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं है उनको, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने टाइमली अपने सिलेबस को प्रिपेयर नहीं किया, तो एट द 11th आवर जब एग्ज़ाम सामने होगा तो वो क्या फील करेंगे, स्ट्रेस्ड। तो देखा फ़र्क आपने, सिचुएशन एक ही है। एक इवेंट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक पर्सन पर कुछ डिमांड्स इम्पोज करता है, एंड स्ट्रेस का रीज़न है पर्सन अगर उसमें रेडी है, कैपेबल है उसको कोप करने में, उसकी क्षमताएं, उसके पास में स्किल्स हैं, पोटेंशियल्स हैं, तो वो स्ट्रेस्ड नहीं होगा। एंड इन फैक्ट वो सिचुएशन में मोटिवेटेड और एक्टिवेटेड फील करेगा, उसको उस सिचुएशन में मज़ा आएगा। तो हर सिचुएशन हमारे ऊपर एक फोर्स जनरेट करती है, एक प्रेशर होता है हमारे पास। तो फिर हम क्या करते हैं, उस काम को करने में हम हमारा पूरा दम लगा देते हैं, और अगर हमारे अंदर वो दम थोड़ा सा कम पड़ जाता है तो हम वीक फील करते हैं और हमको ऐसा लगता है कि जो सिचुएशंस की डिमांड है वो हम फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें स्ट्रेस हो जाता है।
अब देखिए एक छोटी सी और एग्जांपल ले लेते हैं। पेरेंट्स हैं, न्यूली वेड कपल है, तो फर्स्ट टाइम उनके एक बेबी हुआ है ना। तो बेबी बर्थ के लिए दोनों जो हैं स्पाउस वो प्रिपेयर्ड हैं, उनको पता है कि ये एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक चैलेंज है, और वो लोग इसकी क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। तो देखिए पॉजिटिव इवेंट है, बर्थ है, खुशखबरी है, तो जो पेरेंट्स हैं वो कैसे फील कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल। उनको लग रहा है कि इट्स अ न्यू फेज ऑफ लाइफ, अब वो पेरेंटहुड में स्टार्ट हो गया उनका। तो ये क्या कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है, एक्साइट कर रहा है, और वो इसको एज अ हैप्पीली कोप कर पा रहे हैं। लेकिन अगर किसी पेरेंट में ये सब चीज़ें नहीं हैं, जैसे अगर वो प्लान्ड नहीं है बेबी, या उनको लगता है कि ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अब उन्हें नहीं बेयर करनी चाहिए, तो वो उस बेबी के लिए एक्सेप्टिंग नहीं होंगे और उसके लिए खुश नहीं होंगे। तो क्या करेंगे वो लोग, उनको ये स्ट्रेसफुल लगेगा कि ये जो बेबी है ये उनकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये बर्डनसम होने वाला है, इसलिए वी आर नॉट रेडी फॉर दिस बेबी। तो पॉजिटिव सिचुएशंस भी, पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस में भी एक पर्सन को स्ट्रेस हो रहा है और दूसरे को स्ट्रेस नहीं हो रहा है। तो सिचुएशंस डिसाइड नहीं कर रही हैं, यहाँ पे पर्सन की पोटेंशियल्स, उसकी क्षमताएं डिसाइड करेंगी कि उस सिचुएशन में पर्सन स्ट्रेस फील करेगा या नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने स्ट्रेस के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।